वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और कम मसाला जात से पेपर फिश। पेपर फिश के लिए हमने रोहू मछली का इंतखाब किया है। आप भी इसी का इंतखाब कीजिएगा क्योंकि रोहू मछली के लिए पेपर फिश के मसाले बहुत बैलेंस है और मछली के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने सूटेबल नहीं है। रोहू मछली की पेपर फिश बनाने के लिए हम इसकी कुछ कटाई पटाई करेंगे और आप देखते जाइए ये पेपर फिश कैसी मजेदार और मुनफरिद बनेगी। अब अक्सर मुख्तलिफ तरह की मछली खाते हैं, लेकिन आज की पेपर फिश बहुत ही अनोखी और मजेदार बनने वाली है। पेपर फिश बनाने के लिए हमने रोहू मछली का इंतखाब किया। इस वक्त ये पर्चा 500 ग्राम का है। आप मछली वाले से जब मछली बनवाए तो तब उसका पर्चे का वजन करा लीजिए। इसकी हमने कुछ ये लवाजमात रखे हैं, इन्हें हम काट के साइड में करेंगे। ये देखिए जिस समय ये है ये भी वेस्ट होगा, हमारे पेपर को डिस्टर्ब करेगा। ये लाइन है ये भी निकल जाएगी। कटाई पटाई के बाद हमारी मछली रहेगी 10 इंच की। हम इसके इवन प्रॉपर मिकदार में 5 हिस्से करेंगे। अगर आपको वैसे अंदाजा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसके लिए यही काम तरीकेकार होता है। पेपर फिश का सेंटर में से हाफ कर लेंगे। इसके जिनसे कांटे थे वो एजेस के पास से रिमूव कर लेंगे। ऐसे हाथ से चेक कर लेंगे। ले जनाब, हमारी बेसिक पेपर फिश की फिश तैयार है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। पेपर फिश को हम करेंगे एक साइड पर और अब हम लेंगे एक अदद बाउल और इसमें शामिल करेंगे हम 1 और आधा बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 छोटी चमची प्याज का पाउडर, 1/4 छोटी चमची अदरक का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आध कुटी लाल मिर्च, 1 छोटी चमची साबुत सूखा धनिया, 1 छोटी चमची आध कुटा जीरा। बहुत कम मसाला जात से बहुत ही मजेदार। 3 बड़े चम्मच नींबू का जूस और सभी अज्जा को अच्छे से हल कर लेंगे। अभी हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे। आधी छोटी चमची नमक, 1 छोटी चमची जर्क सीजनिंग पाउडर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप तेज मसाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 छोटी चमची भी ले सकते हैं जर्क सीजनिंग। 2 बड़े चम्मच सब्ज मिर्च का रेडीमेड पेस्ट, जो उनसे आते हैं ना अमूमन बॉटल में या पैकेट में, ग्रीन चिली पेस्ट, ये लेंगे हम 2 बड़े चम्मच। आप कह सकते हैं हमारे आज के पेपर फिश का की इंग्रेडिएंट जर्क सीजनिंग और ग्रीन चिली पेस्ट। रेडीमेड ग्रीन चिली का पेस्ट लीजिएगा क्योंकि घर में जिनसे हरी मिर्च हम पीसते होती तो अच्छी है, लेकिन थोड़े से टेस्ट उसका तब्दील हो जाता है क्योंकि हमने इस मछली को मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 24 घंटे के लिए रखना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पेपर फिश। इसे हमने कोई पीला या सुर्ख रंग नहीं देंगे, कोई सा भी कलर नहीं। ये ट्रांसपेरेंट सी फिश बनेगी क्योंकि पेपर फिश है, पेपर व्हाइट होते हैं, अक्सर कम भी रंगीन होते हैं। मछली को हम आइस पास कर ले लीजिए, कोई सा भी शीशे का जो कि गहराई में हो, बाउल या कुछ भी। ये देखें इसमें ये फिश हमारी जो है ना गहराई में आई है, नीचे सॉस में डूबी हुई है। ऐसा लगता है जैसे मछली का चार हो, लेकिन इसमें सौंफ और राई कलौंजी नहीं है। इसे हम तकरीबन 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। मछली को निकाल लेंगे तो मैरिनेशन का टाइम मिल गया। अब हम इसे निकाल लेंगे जग में से। मैरिनेट हुई फिश का एक साइड पे करेंगे और एक और बाउल प्लेट लेंगे। इस मैरिनेशन में शामिल करेंगे हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा। इन दोनों को इसमें मिलाएंगे और साथ इतना पानी शामिल करेंगे कि ये हल्की गहरी सी पेस्ट बन जाए जो कि फिश पे कोट हो सके। ये पानी जो हम शामिल करेंगे वो अंदाजे से करेंगे, थोड़ा सा पानी डलेगा, ज्यादा नहीं। बहुत मोटी हमने नहीं रखनी पेपर फिश की कोटिंग, बारीक सी रखनी है जिसमें हम ये मछली ऐसे डालें और ये बारीक सी कोटिंग इस पे आए, ज्यादा थिक नहीं आए। अब हम मछली को फ्राई करते हैं। ये आप चेक कर लीजिए कोटिंग इस टाइम बारीक सी है। कोटिंग हमने इसलिए लेता बनाई है क्योंकि अगर बीच में बनाएंगे ना फिश के तो वो फिश टूट जाएगी क्योंकि छोटे छोटे से पेपर है नन्हे मुन्ने से। अभी मछली लेंगे। कोटिंग हमने एक पीस इसलिए शामिल किया पहले कि चेक करके आपको बता सकेंगे कितनी रखनी है गहरी कोटिंग। अब इसे इसमें शामिल कर देंगे, हल्के हल्के हाथ से मिला लेंगे ताकि हम फ्राई करते हुए ना यकमुश्त सभी डाल सकें पीसेस। आप ये नहीं सोचिए कि फिश में लिक्विड ज्यादा हो गया। अभी हम इसे लोहे की कढ़ाई में तलेंगे जिससे कि इसे तलते तलते तकरीबन 15 मिनट लेगी और इसकी सभी नमी इसमें खुश्क हो जाएगी। इसलिए हमने पानी मछली में रखा हुआ है क्योंकि हमने इसकी फ्राइंग लोहे की कढ़ाई में देनी है। मोमन बाजार में लोहे की कढ़ाई में या लोहे के तवे पे होती है इसकी पकाई, जिससे कि नमी बहुत तेजी से खुश्क होती है, इसलिए वो पानी में ही मछली का अच्छे से निकालते हैं। अब हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे, बड़े साइज की कढ़ाई लेंगे और इसमें ये मुनासिब सा तेल डालेंगे गहराई में ताकि हीट जो है बहुत तेजी के साथ मछली को लगे। ले जनाब अब टेम्परेचर चेक कर लेते हैं तेल का।
और फिर हम इसमें मछली डालना शुरू करते हैं। अभी तेल इतना अच्छा गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा तेज गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया, चमचे से पहले हमने जरा बैटर डाला है। तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ चेक करने के लिए अब हम इसमें मछली डालेंगे और मछली को उलटते पलटते बहुत उम्दा तरीके से फ्राइंग कर लेंगे दोनों तरफ से। नहीं तेज तेल, जरा सा ज्यादा तेल रूटीन से गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें मछली डालते हैं और बस जस्ट 10 to 12 मिनट्स का काम है बाकी। ले जनाब, हमारी 10 से 12 मिनट में पेपर फिश तल के तैयार है। इसे अब हम जरा सा ड्रेन हो जाए ऑयल, जो कि है नहीं लेकिन फिर भी बेहतर है, 5 मिनट के लिए यहाँ पे रख के सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। हमने फिश को सर्विंग प्लेट में रख लिया, 5 मिनट हो गए थे। अब हम चलते हैं सर्विंग टेबल पे। ये देखिए हमारी छोटे नन्हे मुन्ने से पीसेस के साथ पेपर फिश कितनी ही मजेदार और फाइन सी है। लगता ही नहीं मछली है, ये लगता है जैसे चिकन के नगेट्स हो। जो बच्चे मछली नहीं पसंद करते उनके लिए एक अट्रैक्टिव और मजेदार और अच्छी चीज है। उन्हें आप कह सकते हैं पेपर फिश के नाम पे या पेपर बाइट्स, कुछ भी कह के आप उन्हें बहला सकते हैं जो मछली नहीं खाते। और हमारी आज की पेपर फिश के साथ किसी भी चटनी या सॉस की जरूरत नहीं, फिर भी कुछ पसंद करते तो त्यातन हमने थोड़ा सा सॉस इस्तेमाल किए हैं। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको आज की नन्ही मुन्नी सी पेपर फिश कैसी लगी। जायके में ये बहुत हल्की सी है। अमूमन ये होता है कि मछली पे मसाला ज्यादा हैवी होते हैं या वो खाने में हैवी लगती है। हमने इसे लोहे की कढ़ाई में फ्राई किया है जिसकी वजह से बिल्कुल हैवी नहीं लग रही खाने में, और मसाला चाट भी बहुत लाइट वेट से है। उम्मीद है आप ये पेपर फिश लाजमी बनाएंगे। आप बनाइए और हमें बताइए कि आपने कौन सी मछली से इस पेपर फिश को बनाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी या लंबी या दरमियानी या छोटी सी झटपट से बनने वाली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।